20,000 रुपया किसान ने सम्मानित दे रही और वही की बात तुमसे जो है 20,000 ले रही। 5 किलो राशन देने में 50 रुपया का झोला, 20 रुपया का राशन। अखिलेश भी आए, अखिलेश कम से कम जो या तमाम गाड़ी चला दी रात बिरात जो पे पुलिस ठाड़ हो जात, समझो सिंचाई माफ कर दी, कहा नहीं कर तो आहे नहीं ले रहे। बताओ बगल में तुम्हारा पड़ोसी देश नेपाल है, हुआ डीजल पेट्रोल देख लियो क्या है, और इंडिया खरीद के जा रहा हुआ सस्ता बिक रहा, 23 रुपया 20 रुपया सस्ता बिक रहा और हुआ महंग बिक रहा। यही देश से जा रहा है भारत से। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में लेकर चल रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं लोगों का मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के, लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसको टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय मैं रायबरेली के बछरावा में हूं, 107 विधानसभा में घूम रहा हूं और लोगों से बात कर रहा हूं और मिजाज क्या है उनका ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस समय यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है राम नरेश रावत भारतीय जनता पार्टी से और सोनिया गांधी यहाँ सांसद है, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनका मन टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के। यहाँ पे हमें एक लोग दिख रहे हैं, ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे एक लोग हमारे साथ खड़े हुए, इनसे जानेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर के मिजाज क्या। पहले अपना हालचाल बताइए, क्या हालचाल है? ठीक है सर। ठीक है जी। यहाँ पे क्या करने आए हैं? सर यहाँ पे मैं आधार कार्ड बनवाना था ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम लाए थे। अच्छा, हम हर गांव में जा रहे हैं और जा करके बातचीत कर रहे हैं विकास को लेकर के। जी जी। तो कितना विकास हुआ है आपके गांव में? विकास हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ, देखा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ। जी नहीं। तो 4.5 साल जो बाबा के बीत गए हैं, जो दावे कर रहे हैं वो क्या सच हैं? सब झूठे दावे हैं। सब झूठे दावे? सब झूठे दावे। सही बताइए पहले। मैं सही बता रहा हूँ। हमें इसके पहले जो सरकार थी, किसकी थी? सपा की। सपा की थी। मुख्यमंत्री कौन थे? ये अखिलेश यादव। अच्छा हाँ, तब मान सकते हैं। हाँ, उनकी सरकार हमें ठीक थी। क्यों ठीक थी? बाबा की क्यों नहीं ठीक है? बाबा की एक सबसे पहला नंबर तो ये है कि ये जानवर जो खुले घूम रहे हैं, हाँ। पहले गाय कटती थी, एक बार में कट जाती थी, काम खत्म हो जाता। गाय कटती थी, कट जाती थी एक बार में, अब वो गली गली मारी जा रही हैं, गली गली एक्सीडेंट हो रहा है, सड़ रही हैं, गल रही हैं, खेती जा रही हैं। तो वो भी तो माता है, तो उनको क्यों ना व्यवस्था कराई जाए। हमारा इतना बड़ा गांव है, एक भी मतलब वो नहीं बना है गौशाला, आखिर क्यों नहीं बना है? आप कह रहे थे कट रही थी पहले, हाँ, और उसके बाद आप कह रहे हैं सड़ रही गल रही, तो कहाँ कट रही थी और कहाँ सड़ रही गल रही? पहले कहीं भी कट रही होंगी, पहले कटती थी, वो हमें ठीक था। लेकिन जो इधर उधर आवारा घूम रही हैं रास्ते पे, कहीं एक्सीडेंट में मारी जा रही हैं, कहीं कोई भाला फूंक रहा है, कहीं खेत में चढ़ने गए तो लोग मार रहे हैं, उससे तो अच्छा था ये कट जाए। क्यों ना गौशाला बनवाया जाए। हमारा कहने का मतलब है गौशाला बनवा दिया जाए। आसपास कहीं गौशाला है आप जानते हैं? हमारी ग्राम सभा में गौशाला नहीं है। ग्राम सभा में नहीं है? हमारे यहाँ बछरावा से आगे एक देवधी बहादुरपुर गांव है, वहाँ पे गौशाला बना हुआ है। कभी वहाँ गौशाला गए आप? वहाँ हम एक बार गए थे। हमारे यहाँ वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति मतलब उस गांव की स्थिति तो ठीक है, इसलिए गौशाला की स्थिति एक नंबर एकदम अव्वल। हाँ ठीक। लेकिन हमारे गांव के जानवर वो नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं गाय और सांड से आपको दिक्कत होती है। हाँ। तो किसान है या किसान नहीं है? हम किसान हैं। किसान है, तो ये बताइए कि जब गाय और जब सांड जब खेत में जब घुस जाता है तो क्या दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ता है, किस तरीके से इसको आप लोग हैंडल करते हैं? भाई देखो, इतना महंगा डीजल है, बड़ी मेहनत से हम लोग खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद मजदूर भी महंगा है, उसको लगवाते हैं, फिर डीजल से सिंचाई करते हैं, हर जगह नहर का पानी जाता नहीं है। उसके बाद जब वो तैयार होता है, उसमें जब जानवर जाता है, नुकसान करता है, तो अब आप समझ लीजिए कितना दर्द होता है। एक बात और पूछूंगा, आप अपने खेत में जितना पैसा खर्च करते हैं अनाज उगाने में, क्या उतना रिटर्न में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा? इस समय देखा जाए तो रेट भी नहीं है, धान गेहूं का कोई रेट नहीं है, डीजल इतना महंगा है, मजदूर इतना महंगा है, देखा जाए तो जितना लगाओ उतना ही मिलता है। मतलब जितना लगाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, कोई मतलब नहीं। ये है कि अपनी खेती है, बाप दादा की पड़ी है, तो उसको कुछ नहीं तो करते हैं। कोई जॉब होता तो वो भी नहीं करते, जॉब होता वो भी ना करते, तो हमसे खेती हाँ अधिया दे देते या पैसे पे दे देते। एक बात बताइए, रोजगार देने में बाबा फेल हुए या पास हुए हैं? रोजगार देने में तो बाबा फेल हो गए। बाबा फेल हो गए। आप किस गांव में रहते हैं? मैं यहाँ बिशुनपुर में रहता हूँ। बिशुनपुर में रहते हैं, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो एजुकेशन की अगर बात करें, लिटरेसी की, मतलब पढ़ाई लिखाई की, तो कितने मतलब रेट में पढ़े लिखे लोग हैं, कितने जॉब लगी, कितने लोग आपके गांव से शहर गए हैं नौकरी करने के लिए, कितने लोग को यहाँ पर नौकरियाँ मिली हैं? हमारे गाँव में जो लोग
मतलब रहते हैं शिक्षित वर्ग के, उनको ज़्यादातर कोई भी नौकरी मिली नहीं। इतना बड़ा गांव है, लगभग 2000 वोट होंगी, जिसमें से शायद पुराने वालों को छोड़ के इस 5 साल में ये 3 टीचर हुए हैं। सिर्फ 3 टीचर हुए। हाँ। अच्छा, आपके गांव की अगर बात करें, आप 2000 वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग किस तरफ झुका हुआ है? देखो सरकार की तरफ? हमारे यहाँ तो झुकाव अब की बार हम लोग यही सोच रहे हैं कि सीधा हम लोग सपा में जाएंगे। सपा में जाएंगे? हाँ। पहले किस तरफ थे? पहले तो हम सोच रहे थे कि हम सोच रहे थे वोट फॉर बीजेपी, केवल बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जब से जानवर हम लोग को परेशान करने लगे हैं। भाई देखो, यह भारत देश है, यहाँ पर लोग कृषि ज़्यादा करते हैं। 80% लोग गांव में निवास करते हैं, ठीक। और गांव में लोग निवास करने वाले सब खेती पर ही हैं। भाई जानवर पाले हैं, खेत में कुछ होगा तभी तो जानवर को खिलाएंगे। अच्छा, चलिए एक बात हम कर लें, आपने जानवरों की बात की, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है? जैसे रोजगार हो गया है ना, उसके बाद महंगाई हो गई, ये सब भी कुछ मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में? नहीं, महंगाई तो चरम सीमा के ऊपर चल रहा है। जैसे डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, इसके पहले इतना महंगा नहीं था जितना अब है। मतलब महंगाई मुद्दा है। महंगाई। आप इनको सुन रहे थे, अब धीरे धीरे हम लोग गांव की तरफ बढ़ेंगे और चल करके वहां भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है। आइए आपको धीरे धीरे गांव की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, हम गांव टहल रहे थे यहाँ बछरावा में, इस समय बिशुनपुर में है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हमने यहाँ पे देखा कुछ बुजुर्ग आपस में बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे, तो हम इनके बीच में आ गए और अब इनसे बात करेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर के इन लोग का मिजाज क्या है, कुछ बदलाव चाहते हैं या बदलाव नहीं चाहते हैं। और इन लोगों ने कई सरकारें देखी होंगी, तो सरकारों के बारे में भी जानेंगे कौन सरकार सबसे ज्यादा पसंद है। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मिजाज है। दादा, पहले तो अपने हालचाल बताएं, क्या हालचाल है आपके? बहुत अच्छे हालचाल। बहुत बढ़िया है। क्या काम करते हैं? अरे खेती किसानी। यही खेती किसानी? बस। एक बात बताइए, जितना पैसा आप खर्च करते हैं अपने खेत में, क्या उतना रिटर्न आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। काहे नहीं आ पा रहा है, क्या वजह है? मतलब धान गेहूं का रेट ही नहीं, और हमारे गांव में केवल धान गेहूं दो फसल होती है, तो इनका रेट कोई नहीं। लागत खेती में बहुत ज्यादा लग रही है। तो एक बात बताइए, एक किसान नेता अगर राकेश टिकैत का नाम सुने हैं? जी जी जी। तो उनके समर्थन में है या नहीं? क्यों नहीं भाई, किसान, वो भी किसान, हम भी। तो उनके समर्थन में है? पक्का पक्का पक्का। एक चीज बताइए, जब हम कई गांव जब टहल रहे थे, तो कई किसानों का हमने बात सुनी, तो किसान ये कहते हैं हमारे खेत में गाय घुस जाती, सांड घुस जाती, तो बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ। तो क्या चाहते हैं, 2022 का जो चुनाव होने वाला है, तो कुछ बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार बढ़िया काम कर रही है? अब हम तो अपनी कोशिश करेंगे, देखो जैसा होता है फिर भाई। क्या कोशिश करेंगे? अरे कि बदलाव हो। बदलाव हो। हाँ, समाजवादी पार्टी आए। क्या? समाजवादी। मतलब बदलाव हो तो समाजवादी ही है? हाँ, वही आएगी। मतलब अगर बदलाव होगा तो वही आएगी। हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं, बसपा क्यों नहीं और बीजेपी क्यों नहीं? कांग्रेस तो बहुत ढीली हो गई है अभी समय, और ज्यादा इसके चांस नहीं है। वैसे हमारे जिले से हमेशा कांग्रेस ही जीतती आई है। मौजूदा विधायक हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, सही है। और जीतती आई कांग्रेस। हाँ। कैसे? अरे अब की हो गया भाई वो। लेकिन भैया जो अच्छा, अभी रुक जाइए, बात आपसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि सपा ही क्यों, सपा की कौन सी योजनाएं आपको पसंद आई है? अरे उसकी कौन सी योजना हम बताएं? जैसे देखो 108 है, 102 है, किसान की सिंचाई माफ किया उनने। बस किसान को और चाहिए क्या? किसान के हित में काम कर रही थी। किसान के हित में काम किया। आप दादा कुछ बोल रहे थे, बताएं क्या कह रहे थे? हाँ पूछो, क्या बताइए। क्या पहले कह रहे थे, क्या दिमाग में चल रहा है 2022 के चुनाव को लेकर के? दिमाग में आपके क्या चल रहा है? हाँ, राम नरेश रावत यहाँ के विधायक हैं, लेकिन बिशुनपुर ग्राम सभा वहाँ जबकि मौका उनका घर है, लेकिन कई लोग पहचानत। कई लोग पहचान, बता दीजिए। हम कहा उनसे एक दिन उनके यहाँ चैम्बर में गए तो बात हो रहा है, तो हम कहा ये बताओ आप बिशुनपुर के विधायक हो और बिशुनपुर आप कैसा जानते हो? तो कहेंगे एक जने सनी के नाम ले, खाली एक आदमी। सनी कौन है? सनी यहाँ बूथ अध्यक्ष हैं, सिर्फ उन्हीं पहचानते हैं। अच्छा, गांव में ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपके और किन चीजों का लाभ मिला पिछले 4.5 साल में? अरे 4.5 साल हमका तो भैया कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। नहीं हमारे लगे न खेती है न पाती है, हमको यही व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। तो एक बात बताइए कि जो इनकम पहले हो रही थी कोरोना काल से पहले, अभी जो इनकम हो रही है, दोनों में कुछ फायदा भी चल रहा है, कुछ नुकसान भी चल रहा है? अरे अब तो नुकसान मान, कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है?
अरे अब तो लड़का बच्चा जो लाले है यार, लाले हैं। और क्या। अच्छा एक बात बताइए, ये जो गल्ला फ्री गल्ला के हर जो गांव जाते तो बात करते फ्री गल्ला दिया, मतलब कि फ्री राशन, तो ये राशन मिल रहा था? हाँ ये राशन है, कोरोना से हम 10-76 फोन करना है तब से मिलने लगा। और 2-2 हजार रुपया हर 4 महीने जो मिल रहे कुछ थे? नहीं हमका यहाँ लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं मिला हमारे लगे, ना एक विश्वास जमीन है ना कुछ है, कुछ नहीं है। अच्छा तो एक चीज और पूछेंगे, ये बताइए इस बार जो मुद्दा होगा वो विकास का होगा या धर्म का होगा? राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा, क्या कहेंगे? देखो भैया अब कहा वाली बात, तो जीती तो बीजेपी ही लिए कि जो चूंकि उसके अंदर हिंदूवाद है, बीजेपी के अंदर कूट के, और अगर हिंदूवाद, बस सबसे बड़ी बात हिंदूवाद, ये लिए बीजेपी के चांसेस 90%। बीजेपी की चांसेस 90% है। आप किसको व्यक्तिगत किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट करा फिर बीजेपी। आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ। 5 योजनाएं जो धरातल पे आपको अपने गांव में दिखी हो उनकी, बीजेपी की। भैया वो ठीक है, लेकिन हम बीजेपी को वोट दिया, देखो सीधी बात। दादा आप क्या कह रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? अरे अब हमारा तो भाजपा में यहाँ लगभग 300 रुपया प्रति कुंटल का नुकसान हुआ। 300 रुपया प्रति कुंटल का नुकसान हुआ। और जो कुछ बचा था जानवरों से बहुत सारा रखा है, राती दिन परेशान है। राती दिन परेशान कैसे, जरा बताइए जरा सा। राती दिन का मतलब है कि अब संध्या सवेरे वहाँ जाओ और रात के चले जाओ तो रात को दौड़े जाओ, मतलब दिन में भी काम करो और रात में भी जाकर रखाओ। हाँ रखाओ, पर यह जानवर से हम परेशान हैं। तो इस जी इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। छुट्टा जानवर तो परेशान है। हाँ तो आप कुछ बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार चाहते हैं? नहीं बदलाव हुआ है, मतलब कि जानवर कम पड़े हैं, बस हम तो यह मान की जानवर कम पड़े, यह परेशानी खत्म हुआ कि रात के दौड़े नहीं पड़े। तो बदलाव चाह रहे हैं तो 2022 में किसकी सरकार लाने जा रहे हैं? अब भाई अब एक ही विषय तो हम ना बता पाए। अच्छा आपको पसंद कौन है? हम बात करें अखिलेश यादव की, बात करें प्रियंका की, मायावती की या योगी आदित्यनाथ की? बिल्कुल जाते नहीं, हम घर छोड़ के जाते नहीं। देखिए आप बुजुर्ग हैं, आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने कई सरकारें देखी होंगी, सबसे बढ़िया सरकार कौन सी रही ये बताइए। नहीं फिर तो बसपा रही है यार, बसपा सरकार बढ़िया रही है। तो उसमें क्या क्या लाभ मिल रहे थे या फिर क्या चीजें उसकी पसंद आई? कुछ तो वजह होगी जो बसपा पसंद है, तो बताइए। अरे विकास हो तो रहा, हम ज्यादा ही के विषय देखो जानी तो नहीं ना, हम घर से बाहर जाई कहूँ इसलिए चले आन, खाला कल पूजा करेगा तो वहाँ पान वाल लिए चले आना। अच्छा एक बात और पूछेंगे, आपकी उम्र के कई सारे आपके मित्र होंगे, साथ में बैठते होंगे, तो किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं? कौन सरकार सबसे ज्यादा, किस सरकार के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है? आप सबसे पहले किसान में नहीं, कोई के बारे राजनीति के बारे में कहाँ बात करते हैं। तो कभी सरकार की तो बात होती होगी। अरे कभी चल गई तो चल गई, नहीं तो भाई अपनी खेती किसानी से नहीं फुर्सत, यही सब बातें होती हैं। सबसे ज्यादा किस नेता के बारे में बात होती है? कोई तो बात होती होगी नेता को लेकर के कि इनकी सरकार में ये योजनाएं थी, इस तरीके से लाभ मिले थे, किसी की बात तो होती होगी ना? हाँ जरूर होता है। किसकी होती है, कौन नेता? हाँ तो इनका अखिलेश का मानो। अखिलेश का मानो। आप दादा बताइए, अखिलेश को कह रहे हैं? हाँ अखिलेश ठीक है आदमी, जो हमारी सिंचाई माफ कर दी रहा है, लगान माफ रहा है, वह ठीक है रही है। अब जो सरकार बने और भी खड़े हमारे साथ। दादा आप बताइए 22 में कौन, इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, आप बताइए 22 में किसको लाने जा रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? अब भैया हम तो बीजेपी को पसंद करी थी। बीजेपी को क्यों? बीजेपी को इसलिए कि बीजेपी ने बहुत सारी योजनाएं दिया है हमको। जैसे कि कौन कौन सी योजना? जैसे कन्याओं के विषय में, शिक्षा के विषय में, हर चीज के विषय में, और जनधन योजना है इसी तरह से, और बीमा भी दिया है। आपको किन योजनाओं का लाभ मिला है? लाभ अगर लेना चाहें तो सभी योजना को लाभ मिलेगा। जैसे अब 330 रुपए का बीमा हम करवा लेते हैं, साल में 330 रुपए देना, और 2 लाख का रिस्क कवर हमको मिलता है। कोई दुर्घटना होती है, ऐसे अपनी मौत से मरता है कोई। क्या काम करते हैं आप? काम तो हम सारे है, मजदूरी है, सब काम करी था, कोई काम नहीं। तो एक बात पूछेंगे हम सबसे जो पूछते हैं, कोरोना काल से पहले जो स्थिति थी, जितनी इनकम हो जाती थी, क्या वो हो पा रही है? नहीं वो तो नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा नहीं वो तो नहीं हो पा रही। तो क्या दिमाग में चल रहा है बीजेपी को वोट देने से पहले? क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहा है? नहीं सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे, ये बदलाव लाएंगे। अगर जानवरों के प्रति कंट्रोल कर लेंगे तो सरकार बन जाएगी। इसमें कोई अगर कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे तो फिर पब्लिक तो भड़की है ही है। तो पब्लिक आप किस तरफ भड़के? हम तो नहीं भड़के हैं, तब भी अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तब भी हम रहेंगे, बीजेपी में ही रहेंगे, तब भी बीजेपी में ही रहेंगे। एक हमारे पीछे एक भैया और खड़े, आगे आ जाइए थोड़ा सा। आप बताइए आप किसके बारे में कह रहे हैं, किसको ला रहे हैं?
की तरह का कोई नेता नहीं मिला अब तक। जी बताएं, ये तो सब कहने की बातें हैं। क्या कहने की बातें हैं? अखिलेश सरकार जैसा कोई नहीं, उसकी सोच बहुमुखी थी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ आगे जाइए। की जी जो उन्हें लैपटॉप वगैरह बांटा, उस समझ लो अब विकास के लिए था। उसका अद्वितीय काम था उसका, दूसरा नहीं कर रहा है ऐसा। लैपटॉप की जो योजना थी उससे आपको मतलब क्या दिखा, उसमें क्या दिखा? और जो क्या दिक्कत नहीं, आपने जैसे लैपटॉप की बात की तो उसमें क्या बच्चों का दिखा? आर्थिक विकास, वो मतलब उनका बौद्धिक विकास भी हो रहा है और डेवलप कर रहे हैं आगे। आगे तो सब कुछ लैपटॉप या कंप्यूटर जैसा ही होना है, कंप्यूटर से ही होना है। ये एक पहली सीढ़ी है जो लैपटॉप बांटना और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा योजना तो थी। अखिलेश की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की अगर और बात अगर दूसरी- हटा दे और क्या चीजें आपको और पसंद आई है? दूसरी पैसे जो ये महसूल वगैरह बाजारों में कोई सब्जी 200-400 की बेच लेता था, वो आज के समय में वो 25-30 रुपये महसूल वसूल लेते थे, और वो बिल्कुल माफ करवा दिया था। चुंगी महसूल माफ करवा दिया था। बहुत कष्ट होता था इससे लोगों को। 150 की बेचते थे, वो 240-50 ले लेते थे। और क्या चीजें? तमाम चीजें हैं। 2-3 और बता दीजिए, हमारे दर्शक सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं इस समय, बताइए। और सिंचाई माफ करना, ये सब बहुत अच्छी योजनाएं थी। हम लोग तो नहर से अटैच हैं, बहुत अच्छा। किसान हैं आप? हाँ, किसान हैं। इसी गांव में रहते हैं? नहीं, हम तो अदर से दूसरे गाँव, किस गांव में है? जीगों से हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके गांव में कौन कौन सी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की आई है? एजुकेशन की एक मिनट, एक चीज जी। वो इसी सरकार में पैदा हुई। अभी बीएड कर रही है लड़की, उसका ऐसे स्कॉलरशिप आ जाता था, आधा वापस होता है। इस सरकार में वो उसका नहीं वापस हुआ। पिछले सरकार में सबका हो गया था। पिछली सरकार में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए तो ठीक है, जूते दे रहे हैं, मोजे दे रहे हैं, मंजन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, लेकिन हाई एजुकेशन के सब फीसें बढ़ा दिया है। बड़ी दिक्कत हो रही पढ़ाई में, हाई एजुकेशन में। जी, वो तो एक दिक्कत चीज है। पूछ रहे हैं, आप किसान हैं, अभी हमने सबसे पूछा तो किसानों के खेत के बारे में हम बात करते हैं, तो खेत में किस तरीके की समस्याएं होती हैं जानवरों से? बहुत सारी समस्याएं, चढ़ जाते हैं, पूरा रात दिन खून पसीना बहाते हैं, फिर भी सवेरे देखा तो पूरा खेत साफ हो गया। ये महान दिक्कत है किसानों की। अपनी गाढ़ी कमाई की फसल चढ़ जाते हैं। एक बात और बताइए कि जितनी आप लागत लगाते हैं अपने खेत में, क्या उतना रिटर्न आ पा रहा है? कहाँ, लागत भी चली जा रही है। मान लो उसने लगाया, जुताई करवाया और 100 रुपये लीटर में डीजल पहुंच गया, जुताई करवाया, वो फसल चढ़ गए, कैसे उस वापस वो लागत भी चली गई। जिससे तो मुद्दे दिमाग में क्या चल रहे हैं वोट डालने से पहले? क्या मुद्दे हैं, क्या चीज सोच रहे हैं, क्या चीज होना चाहिए? बाद में अगर कुछ उपलब्धियां अच्छी हैं इनकी। अच्छा, एक चीज पूछेंगे, रोजगार देने में बाबा फेल हुए हैं या पास? बात तो फेल ही समझो। बाबा तो फेल ही समझो। आप क्या कहेंगे, रोजगार देने में फेल हुए या पास? नहीं, रोजगार तो अभी दिया ही नहीं, कहीं थोड़ा बहुत दिया है। और हर गवर्नमेंट जो आती है वो रोजगार सबको नहीं दे सकती। सबको नहीं दे सकती? सबको नहीं दे सकती, कोई भी गवर्नमेंट आए। रोजगार देने में बाबा फेल हुए हैं या पास? फेल हैं। फेल है। आप बाबा बताइए, रोजगार देने में फेल हुए हैं? पास हुए हैं बाप, रोज पास हुए। दिया खूब लोगों को। कितनों को मिले हैं? आपके गांव में कितने लोग को रोजगार मिला है? अरे हमारे गांव पिछड्डी गांव में कहाँ नौकरी करे वाले हैं? लीजिए, फिसड्डी गांव में नौकरी करे वाले कहाँ है? वही पेपर ऊपर में देख के बता रहे हैं कि भाई यहाँ नौकरी काफी लोगों को मिली है। पेपर में तो सब कुछ चकाचक है। कल बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का छपा होगा कि लखनऊ आए, देखा था कि नहीं देखा था? हाँ देखे ना, देखा था, उसमें सब कुछ चकाचक रहता है। आप बताइए, बाबा रोजगार देने में पास हुए या फेल? बाबा को हम जानते नहीं कौन बाबा। योगी आदित्यनाथ हमारे भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है, अरे वही तो जानवर का छोड़ ही नहीं है वो। नहीं, रोजगार देने में फेल भए हैं या पास? अरे अब हम नौकरी जब कहाँ दे पाए। कहाँ दे पाए? आप देख रहे हैं, एक हमारे बगल में भैया बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। ये बताइए कि 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या मिजाज है, क्या सोचते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं या बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव कौन चाहते, जो है सो है, ठीक है, सब ठीक है। तो ये बताइए, आपके गांव में किन की योजनाओं का लाभ पहुंचा, ये तो बता सकेंगे? अरे लाभ कौन पहुँचे, लाभ वही पहुँचे का गल्ला बांट रही है कहीं सबको। जनधन योजना में पैसा फ्री देने लगती है कभी कभी। खैर, आप यहाँ पे लोगों को सुन रहे, ये बुजुर्ग हैं, ये सारी बातें बता रहे हैं कि यहाँ पे 2022 के चुनाव को लेकर के मिजाज क्या है। दीदी, आप बात कर पाएंगे हमसे? चलिए, आइए आपको और आगे भी ले चलेंगे। यहाँ पे हम गांव में हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस गांव में है, यहाँ बुजुर्गों से बात कर रहे थे। कोई समाजवादी के पार्टी के बारे, कोई समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहा था, कोई बसपा के बारे में बता रहा था, तो किसी ने हमें भाजपा के बारे में बताया। और गांव में धरातल पे क्या स्थिति है ये आपने लोगों से सुना। आइए आपको और लोगों के पास लेकर चलते हैं, इसी गाँव में टहलेंगे और लोगों से बात करेंगे और मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि मिजाज क्या है लोगों का। आइए आपको लेकर चलते हैं।
धीरे धीरे हम इस गांव में टहल रहे हैं और लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के और क्या सोचते हैं यहाँ के वोटर्स। यहाँ पर हमारे साथ एक दीदी खड़ी हुई, इनसे बात करेंगे। दादा थोड़ा सा हट जाते हैं, कैमरा मैन हमारे पीछे। दीदी ये बताइए कि रसोई के क्या हाल चाल है? और रसोई का हाल चाल बताइए भैया। अब लकड़ी कंडा बीन बांध के लाए थे तो वही बनाई थे खाना। लकड़ी कंडा, वो तो सिलेंडर दिन फ्री वाला मिला नहीं? फ्री वाले फार्म भरे ना, मिलबे करी। फार्म कब भरी है? फार्म 5 दिन भई भरन। 5 दिन भई और पहले नहीं भरा दोबारा? पहले नहीं जाने 5 भैया का करी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा शौचालय की योजना को लाभ मिला? हाँ बे शौचालय नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ? हाँ बे कॉलोनी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो अच्छा एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, वोट डालती है कि नहीं? हाँ वो डाई थे। तो किसको पसंद कर रहे हैं? कौन आ जाए सरकार जो सारा लाभ मिल जाए? अब लाभ अब जो को कॉलोनी दे हमका, लाल कार्ड बनवा दे। हाँ। आए अब गरीब हैं हम। तो अब को बनवा दे? अब कहीं का हमारे गांव के लोग जो कहीं वही कोट दियाबे को हम जाए तो हैं। अरे चलिए हम नाम पूछ रहे, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, बताइए। अरे सोनिया गांधी को दे दिया। सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस। एक दादा हमारे पीछे आइए, उनके पास भी चलेंगे, पूछेंगे क्या कह रहे हैं। दादा ये बताइए, कोई सरकार जो मौजूदा चल रही भारतीय जनता पार्टी की, तो कोई योजना का लाभ मिला है कि नहीं? लाभ इसमें तो हमको कानून है मिला, कानून नहीं मिला कोई लाभ। दादा सही सही बताओ, बाबा सुन रहे हैं? सही बता रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, हम सही बता रहे हैं कि कोई लाभ हमको नहीं मिला, मतलब इस सरकार में। तो कौन सी सरकार में लाभ मिला रहा है? हमको मिला है कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में लाभ मिला है? हाँ। का लाभ मिला? पेंशन मिली और मतलब जो ज्यादा कर्ज में डूबे कर्ज माफ हुए और आँखी खुआले के हुआ तो सब फ्री फंड मिला, तो उसमें जो मिला तो मिला। अच्छा, उकरे बाद सरकार रही कि अभी बात करें मायावती के, उकरे बाद सपा के, उकरे बाद इस भारतीय जनता पार्टी के, मन तीनों में कोई नहीं पसंद है? नहीं पसंद का है, नहीं पसंद है सबको, तो हम लेकिन कांग्रेस की योजनाओं का लाभ आपको मिला है। हाँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दादा बता रहे हैं कांग्रेस की योजनाओं का लाभ मिला है। पीछे एक हमारे साथ एक युवा खड़ा है, उनके पास चलेंगे और चल के बात करेंगे वो क्या कहते हैं। क्या मिजाज है? मिजाज बहुत बढ़िया, आप बताओ। अरे हमारे मिजाज ठीक है। ये बताइए कोई योजना का लाभ मिला है कि नहीं? कौन सी योजना का लाभ मिला बताओ, योजना कौन अच्छी चले नहीं बताओ पहले आप जनता के लिए। अरे 4.5 साल बीत गए, विकास उत्सव हुआ, कल विकास उत्सव मनाया गया। कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लखनऊ आए हुए हैं, कुछ पता है कि नहीं पता? आप बताओ, रायबरेली जिला ओडीएफ घोषित है, पूरा घोषित है ना? आधे गांव देखा जाए शौचालय नहीं, आधे लोग रोड पर जाते। पूरा जिला ओडीएफ घोषित है और आधे गांव शौचालय नहीं। आधे गांव शौचालय नहीं है? सही बता रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? आप रिसर्च सर्वे कर लो। सब देखिए चिल्ला रहे पीछे से। 2019 को घोषित हुआ था पूरा जिला, पूरे गांव आप देख लीजिए ना, अगर शौचालय बना हुआ है। शौचालय की बात अगर मान लीजिए सेट असाइड करें, उसके अलावा कौन कौन सी योजना को लाभ? आप बताओ कौन अच्छी योजना चले, फिर हम बताएंगे के बारे में। चलिए पहले उज्ज्वला योजना की बात करें। उज्ज्वला सिलेंडर कितने भैया? अब भैया हम कैसे जाने? 900 रुपया, 950 रुपया फ्री नहीं मिला रहे? फ्री हमका मिलवा नहीं हुआ। तो गाँव वालों को तो मिला, जय क्या मिला वह क्या मिला, ठीक। और कत्ते है 950 रुपया। आदमी एक जी का फ्री में एक बार मिला, दोबारा भरा हो पा रहा। अभी तुम बताओ ना, गाँव में तुम रह रहे हो, कहाँ से भरवाए यार? प्रति व्यक्ति गिरत चली जा रही है, आदमी कहाँ से भरवाए? कोई बाहर 2 बार कोरोना हुआ, कहा नहीं आदमी 5 किलो राशन दीन, तो 5 किलो राशन देने तो 50 रुपया का झोला, 20 रुपया का राशन। 50 रुपया का झोला, 20 रुपया का राशन के बात कर रहे हैं। और बिल्कुल सही, 1000 रुपया 4-4 महीना मिल रहा है। उसके बाद विदुई हमसे और ले ले, गेहूँ 25 रुपया में बिके। दुई हमसे ले ले, गेहूँ 25 रुपया में बिके। और तुम बताओ, खूबी बताओ, हम बता रहे हैं ना। खूबी बता तो रहे हैं, तुम्हारे गाँव के जनता विकास जोन की नू हमारे गाँव बताओ, विधायक जी बसराम रात कब आए हुए बताओ? विधायक भी नहीं है, आज तक नहीं है। हमसे कहा तुम पूरे गाँव पूछ लो क्या? कौन पार्टी से? बीजेपी के। क्या नाम है? राम नरेश। मतलब बिना मतलब फर्जी बदनाम कह रहे उनका। अरे आज तक आए हुए तब तो, जब आए हुए तो ना बदनाम पूछो तुम्हारे गाँव में कौन बोल दी? पूरे गाँव पूछो, पूरे गाँव पूछो। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें किनारे कह दी। 2022 में चुनाव हो जा रहा है, की सपोर्ट कर रहे हो? भैया देखो, हम तो देवे अखिलेश यादव। काहे अखिलेश यादव काहे दे? बढ़िया आदमी यार, काहे बढ़िया? सिंचाई फ्री कैसे रहा हो? तो तुम्हारे लिए की रीस रहेगा? और काहे खेती नहीं क्या? 4 बीघा खेती भी है। और का? तो ये बताओ, जितना धान में मतलब पैसा लगा रहे हो अपने खेती में, उतना निकाल पा रहे हो? निकाल कहाँ पा? रात भर तो दाने तक के 1 बजे तक है भैया। बछवा है नहीं का? तो बछवा है तो उसे क्या दिक्कत है? कहा था योगी जी, अगर कहीं कटान बन तो लेके जाए, अपन चारा पानी दे। भैया युवा है, बिना मतलब नाराज है। काहे भैया नाराज हो इतना? अरे नाराज यही लिया यार,
आप बताओ 18 घंटा तो हम खेते में हाँ। 6 घंटा में आदमी खाना खाई नहीं कि अपन दैनिक कार्य कैसे करे ज्ञान तो रखावा जाए परत है। चौकीदार तो मोदी बनाए दिन ना, तो चौकीदार तो हो, चाहे देश के बनावा चाहे, या तो जवान मर या तो किसान हुआ, जवान मर रहे हैं किसान मर रहा तुम अखिलेश यादव का कह रहे हो सपोर्ट करवाए? बिल्कुल करवाए, बिल्कुल करिए 100%। तो कौन कौन योजना का उनके सरकार में तुमका लाभ मिल गया? सबसे निकान तक सिंचाई मुफ्त रहा है, सिंचाई की वजह से एक नौकरी दे देना। आप बताओ नौकरी काहे नहीं दावा कर रहे हैं? पेट्रोल 100 रुपया पहुंच गया, जीएसटी में काहे नहीं ले आए? आप बताओ, नाराज हैं? और बताओ, और तुम आप खूबी बताओ। हम अखिलेश यादव खूबी पूछ रहे हैं, तुम इनकी बुराई कर रहे हो। तुम खूबी बताओ ना। हम इनकी बुराई कर, हम अंधभक्त हैं अखिलेश यादव को, जो जान लीजिए मोदी वाले बात है, तो ऐसे हम अखिलेश यादव का अंधभक्त। भैया ये अंधभक्त है, इनसे ना बात करेंगे। दादा है हमारे साथ, उनसे बात करबे। दादा आप बताओ, दादा कौन कौन योजना का लाभ मिला है? हमका आपका हमका तो काहे को लाभ नहीं मिला। काहे को लाभ नहीं मिला? ना हमारे पास कार्ड है, हाँ, और खाली है जो रुपया मिल रहा है खेती वाला, बस यही का लाभ है। अच्छा एक चीज बताइए, कौनी सरकार बढ़िया रही? अब हम देहाती आदमी, हमका नहीं। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस इंदिरा गांधी न होती और नहर न खुदते तो यहाँ भुजावा का न होते। वह इंदिरा गांधी के देना जो शारदा साहब खुदवा दे कांग्रेस। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, की का सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सरकार आ जाए 2022 में? अब सरकार कौन आवा, हम तो सपा के दिया। आप सपा का पसंद कर रहे हैं? हाँ। अच्छा दादा आप क्या पसंद कर रहे हैं, आप बता दीजिए। अरे भैया सपा होवे करी वहाँ ठीक है, अब आदमी नेता हमें नजदीक का आदमी है, वो कोई मुसीबत आती है तो खड़ा होता है। और आजकल अभी जो ये रामनेश यादव हैं, वो पासी वो आज तक नहीं आया, जब तक इलेक्शन होगा गाँव नहीं बन। अच्छा अब तक के हम एक बात करें, आप लोग की उम्र लगभग 70 साल से ज्यादा की होगी। हमारे 80 साल है। आपकी 80 साल, आपकी? हाँ 78 साल। 78 साल है। आप लोगों ने कई सरकारें देखी होंगी, अब तक के सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही है आपके पूरे उम्र में, पूरे जीवन काल में सबसे ज्यादा? आप पहले बताइए। कांग्रेस सरकार पहले रही और कोई सरकार नहीं हुआ तो रही। आप बताइए। हाँ उसके अलावा और कोई हुआ नहीं, जो हुआ वो बेकार हुआ, जो हुआ वो बेकार हुआ। हाँ केवल में है कि थोड़ा दिन वो होए वो नहीं, चरण सिंह की जमात बढ़िया रहे करे, अखिलेश भी आए, अखिलेश कम से कम जो यहाँ तमाम गाड़ी चला दी, रात बिरात जो पे पुलिस ठाड़ हो जात, समझो सिंचाई माफ कर दी, कार नहीं करी तो। अच्छा तो कांग्रेस की आप योजनाओं को बता रहे हैं अच्छी थी, तो सपा की तरफ क्यों भाग रहे हैं आप लोग, ये बताइए। सपा अब इसलिए भाग नहीं कि वहाँ कोई नेता भी सही नेता नहीं हुआ कांग्रेस में। दादा कुछ कहना चाहते? दादा दिल्ली को वोट कांग्रेस के दे थे, दिल्ली का वोट कांग्रेस को देते हैं? हाँ, यहाँ के वोट विधायक के वोट सपा का, विधायकी का वोट सपा को। हाँ। सपा को क्यों? कोई योजना का और लाभ बताइए जो मिला हो आप लोग को। अब हमका तो भैया जो लाभ बना तो हम बताएगा ना, और लाभ हमका कुछ नहीं मिला। ये सब यहाँ के बुजुर्ग हैं, ये सब बता रहे हैं यहाँ की स्थिति के बारे में। इन लोगों ने कई सरकारें देखी हैं। यहाँ एक भैया हमारे साथ बैठे, हम खसक खसक के पीछे जा रहे हैं, इनसे बात करें। बताइए भैया को का मिजाज है? मिजाज ठीक है। मिजाज ठीक है। 2022 में को आ रहा? सपा। सपा क्यों आ रही? क्यों आ रही भैया? सिंचाई माफ की, एम्बुलेंस चलाई और 100 नंबर चलाई, और बाबा जो 2-2 रुपया दी ना, जो फ्री गल्ला दी, रात का रखावे जाओ धान फारिखाई करिया। क्या कह रहे, फिर से बोलिए। रात का रखावे जाओ धान तो फारिखाई करिया, तो को जिम्मेदार होई? ठीक है, को जिम्मेदार हो भैया, बताओ को जिम्मेदार होई? को जिम्मेदार होई? जो कोई हरा छोड़े पड़े, सब हरा सब खेतन में खा रहे हैं बेचारे, इनके क्या करे। 2022 में को आ जाए? आई को सपा आई और को आई सपा है। पीछे से कोई बोला बीजेपी 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 का है, बताइए। गैया किसकी है बताइए ना। बाबा जी की तो है नहीं, बाबा जी की किसान की है। किसान को अपनी गैया खुदे बांध है, बाबा जी कहाँ बांध पाई है? बाबा जी कहाँ बांध पाई है? कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं ना। और क्या क्या योजना का लाभ मिला? हाँ मिला है। क्या क्या? कम से कम 70% किसान सम्मान निधि मिल रही है बिशनपुर ग्राम सभा में। आपको क्या क्या मिला? हमको किसान सम्मान निधि मिली है, और जो मिलेगा देखा जाएगा ना, मतलब उसके भूखे नहीं। सरकार अदर सरकारों से अच्छी है। क्या क्या चीजों? 5 योजनाएं जो आपके जी। सबसे चीज तो कास्ट भी फीलिंग वाली भावना नहीं है, सबको समान,
समझे ना। अच्छा, विकास के नाम पे इस बार वोटिंग होगी या धर्म के नाम पे? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे होगी। हाँ हाँ। अच्छा, राम मंदिर जो बन रहा है उसके लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया हुआ सरकार में। तो बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। अच्छा, ये विकास के नाम पे चल रही, बाद में अगर मान लीजिए राम मंदिर बन जाए तो क्या लगता है कुछ वोट उस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे? जैसे सपा वपा की पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये लोग उस तरफ डिफ्लेक्ट हो सकते हैं या नहीं? ये तो हम नहीं बता, इस विषय में तो नहीं बता सकते। इस विषय में नहीं बता सकते। हाँ। चलिए, यहाँ पे और लोग भी, उनसे बात करेंगे। एक वो हमारे साथ एक लोग और जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। क्या मिजाज दादा, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया, इधर आ जाइए, इधर आइए, बैठ जाइए हम लोग। कैमरामैन कह रहे हैं बैठने की बात, आइए बैठते हैं। ये बताइए क्या हाल चाल है पहले? अरे हाल चाल, नमक रोटी मिल रही है। नमक रोटी मिल रही, मेहनत की हो। गैया बछवा रात दिन तक गए। सरकार गौशाला बनाए हैं। हाँ, बनाए लेकिन वो नाम के केवल। काहे नाम की? नाम के, उसमें जगह ही नहीं। देखिए मेरे गांव में भी, देखिए घंटे बाद आप 20 आएंगे, हर जगह 20 बैठते हैं। नाम के वहाँ जहाँ ले जाओ गौशाला में, अगर आवारा साहब फालतू मार कहा नहीं है, मारता है उनको, ले जाओ गौशाला, कहते यहाँ जगह नहीं। गौशाला गई थी, जगह नहीं। हाँ, गौशाला में कहते मेरे यहाँ जगह नहीं, मत लाओ। और जो करना तुम कर लो, जो करना हो कर लो। हाँ, यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे किसानों की गलती है जो छोड़ रहे हैं, और गौशाला वाले कह रहे हैं, और कह रहे गौशाला वाले कह रहे हैं कि हम रखेंगे। सबसे बड़ी गलती किसान की है। सबसे बड़ी किसान की गलती कह रहे हैं। आप एक गलती, आप किसान है ना? नहीं है किसान, लेकिन हम आज तक गैया पाले ही नहीं। 10 साल से मेरे यहाँ किसी से पूछ लिए, मेरे यहाँ गैया पाली ही नहीं जाती है। आपके यहाँ नहीं पाली जाती है? आप लेकिन हर व्यक्ति छोड़ ही देता है। क्यों? क्यों? उसको सरल दिखाई पड़ता है। वो बस दूधा खाया पिया छोड़ दिया, ताकि हम लोग कुछ भाई कोई पड़ोस का कह नहीं सकता उनसे, कहे तो दुश्मनी बन ले। सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती। जैसे एक दिन हमारा मीटिंग थी, डॉक्टर साहब ने कहा जो लोग छोड़ देते उनके लिए कोई ऑप्शन है? कहीं ना, आप भी छोड़िए, क्या एक्शन है? सरकारी डॉक्टर ने हमसे खुद ही कहा है बात, आप भी छोड़िए, क्या एक्शन है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव होने जा रहा है 2022 में, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। इनको क्या चाहते हैं? देख चुके हैं। हाँ, तो किसको लाने जा रहे हैं? अरे हमारे हिसाब से किसान के लिए अखिलेश यादव से अच्छा मुख्यमंत्री ना हुआ है ना होगा हमारी सुध में। काहे भैया अखिलेश यादव ही? मायावती शासन में हम लोग खाद लेने के लिए लाठी पाए, खाद लेने जाओ लाठी मिलती, डंडा मिलता था। अखिलेश यादव 100 नंबर अखिलेश यादव को दे दी हुई। जो किसान के किसी भी किसी की झंझट हो तो 100 नंबर हाजिर है। उसके बाद उसने सिंचाई माफ कर दी किसानों की। उसके पीरियड में ही हमारे यहाँ 16 घंटे लाइट आती थी। उसके पहले मायावती शासन में नहीं आते थे, अब भी आ रही है। विकास हुआ या नहीं गांव का? जितना अखिलेश यादव में सरकार में हो उतना तो मेरे गांव का विकास नहीं हुआ। ये सब भैया अखिलेश बोल रहे हैं, पीछे से चलिए देखते हैं वहाँ क्या बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। दादा पीछे से कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताइए? नहीं, हम तो अखिलेश को कह रहे हैं। ले अखिलेश को ये भी कह रहे हैं, काहे भैया? ये लेके जो गैया छोड़े उन पर कोई एक्शन किया जाए, लिया जाए। सिर्फ गैया ही मुद्दा है क्या? गैया का मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल, यही गैया सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, हमारे पास गैया का मुद्दा है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बहुत बढ़िया है। महंगाई बहुत बढ़िया है। ये जो सरकार है, कनवा बैल घुमा जोती रही। ये देखिए क्या कह रहे हैं, बात है। क्या बोल रहे हैं? 2000 रुपया किसान ने सम्मान निधि दे रही, और वही की बात तुमसे जो है 20,000 ले रही। कहाँ भैया, कहाँ 20,000 ले? काहे नहीं ले रहे बताओ? बगल में तुम्हारा पड़ोसी देश नेपाल है, हुआ डीजल पेट्रोल देख लो क्या है। और इंडिया खरीद के जा रहा हुआ, हुआ सस्ता बिक रहा, 23 रुपया 20 रुपया सस्ता बिक रहा, और यहाँ महंग बिक रहा। यही देश से जा रहा है भारत से। को बता दे, यहाँ महंगा बिक रहा, हुआ सस्ता बिक रहा। यहाँ इंडिया का भरावा हुआ जा रहा है नेपाल के लिए। नेपाल भरावा जात है, बाड़े पे वाले हम मजबूर में खुदे भरावा जो हुआ। बाप रे, सब बहुत नाराज हैं। दादा आपका कहीं है भैया? वो कुछ ना बोली है, वो कुछ ना बोली है। आइए आइए, यहाँ कुछ लोग खड़े मेरे साथ। दादा बताइए क्या कह रहे हैं, महंगाई को लेकर क्या मिजाज है? महंगाई, सिलेंडर हाई फाई रेट, डीजल पेट्रोल हाई फाई रेट है। किसान रात में खेत देखे, सार मार दिए बीमा हो जाए, यही समस्या है। तो ये सब को कंट्रोल कर रही? योगी बाबा सब सारे मतलब छोड़वा दें सब, नहीं उनके ऊपर आरा चलता रहा। अच्छा, कौन सरकार आ जाए जो ये सब चीजें हैंडल कर ले? हमका सपा सरकार बढ़िया। सपा सरकार बढ़िया लग रही है। हाँ, सपा को वोट देंगे और सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आएगी। हाँ भैया, आए लोग पीछे और खड़े, उनसे बात करेंगे। भैया बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत धीरे से बोले, सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। काहे भैया, सबसे डर लग रहा क्या? अरे डर का है, कह रहे हैं। काहे भैया? डर कोई बात नहीं। अरे भैया, गांव जवार के बात है, कहूँ भाजपा दिया छटक के वोट सपा चलाएगा, बाद में झगड़ा होगा, हमारे जाएगी बात तो ना झगड़ा ना हुई। अच्छा, सपा काहे पसंद है वो बता दो।
अरे सपा की सुविधा बढ़िया रही, सपा सुविधा बढ़िया रही। का सुविधा का लाभ मिला है? बिजली का लाभ बढ़िया आराम से मिल रही है बराबर। इसके पहले बिजली कभी नहीं आती थी, 4-4 घंटों में आती थी। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। हाँ। तो पहले जो इनकम थी क्या अभी भी वो है या नहीं? इनकम तो वही है, इनकम वही है। नुकसान में चल रहे, महीने में पहले जितना कमा पा रहे थे अभी उतना कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे? कम। तो नुकसान में चल रहे हैं। नुकसान में है। देख रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारी की। जी 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन। 1 बीघा जमीन बताइए क्या खाएंगे, क्या तक के ले जाएंगे इसको। अच्छा, ये बताइए 2-2 हजार रुपए जो मिले हैं, भैया थोड़ा हट जी, 2-2 हजार रुपए जो मिल रहे हैं हर 4 महीने पे, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? 2000 रुपया हमको नहीं मिल रहे। नहीं मिला। जो फ्री राशन मिल रहा वो? राशन तो मिलता है। राशन मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया गया नहीं मिला। नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ भी नहीं। आपके गाँव में कितने लोग को मिला है? क्या जी आइए आगे आइए बताइए। ये आंकड़ा सर प्रधान जी तो पूछिए, हम लोगों को क्या बता। दिख तो रहा होगा आप लोग यहाँ के मूल्य है, लेकिन केवल हर दिन के लिए। देखिए मैटर ये है, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, दिखता है बिकता है, लेकिन केवल ये हर दिन के लिए हमारे यहाँ है। बाकी ये बेचारे हर दिन से गरीब बदतर है हमारे परिवार है की, लेकिन हर दिन से बदतर है सब। उनके लिए कोई योजना नहीं, उनके लिए कोई योजना नहीं। जैसे आप समझे कहे जानवर के लिए, भाई अखिलेश यादव में सब कटते थे, हम बेचते थे 500, 1000, 2000 जस तैयार किए बछड़ा गैया बिक जाते रहे। हम हो 1000, 2000, 4000 मिल गया, वही का पालन पोषण 4000 मिल गया, कटे चाहे जहाँ जाए। हमारे लोगों को नुकसान नहीं करते रहे। जैसे हमारे पास 3 जानवर रखने की व्यवस्था है, वो गाय दोबारा बच्चा फिर दिया, हो गए 4, 2 गाय रखे फिर दोबारा बच्चा दिया, 1 साल बाद हो गए 6। इसी तरह उनको क्या करेंगे, हम कहाँ से खिलाएंगे, किसान कहाँ से खिलाएगा? जब सरकार के पास उनको पूरी सेवा रखने के लिए नहीं है तो किसान क्या करेगा? ऐसे बिकते थे, हम लोगों को पैसा मिलता था, वो कहाँ जाते थे हम तो नहीं, हमारे लोगों को नुकसान नहीं होता था जानवरों से। नुकसान नहीं होता था, अब नुकसान में चल रहा है। अब बहुत नुकसान होता है। आप चल के देखिए, खेत तो खेत सफा है। 1 बीघा धान तैयार करने में हमारे यहाँ 20 बिस्वा के बीघा होता है। माने 1 हेक्टेयर धान तैयार करने में कम से कम 30,000 रुपया लागत है। और पता लगा साढ़ी खा गए, गैया खा गई। वो किसान केवल घर किसी कारण बस परिवार का खेत में बैठा है, सबके पास इकट्ठा जमीन नहीं। एक जगह वो बैठा है, एक जगह उसका भाई उसका देख रहा। पता लगा घर से फोन आया, बीबी बीमार है, वो लेके बीबी के सरकारी अस्पताल चला गया, वहाँ खेत साढ़ चढ़ गए। आप देख रहे हैं ये हरहा गोरू यानी गाय और सांड को लेकर के जो समस्या है, हर किसान यहाँ पे बोल रहा है, हर किसान यहाँ का बोल रहा है। क्या कहना चाहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? इस सरकार से केवल सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, बस यही दिक्कत, बस और कोई दिक्कत नहीं। बाकी दिक्कत है किसान के सामने भंडार है समस्याओं का। जैसे सरकारी रेट पे गेहूँ खरीदा जाता, धान खरीदा जाता है, हमारे यहाँ हमें समझ से 10% लोग बेच पाते हैं, बाकी बिचौलिया पूर कर देते हैं, बिचौलिया ले जाते हैं, बिचौलिया पूर कर देते हैं। भाई हम लोग 50 पैसे देने से घबराते हैं, बिचौलिया जो होता है 1 रुपया लेता है सीधा सीधा। चाहे जहाँ शिकायत करो, क्या कर लोगे तुम? मतलब कोई सब चीजों को कोई हैंडल नहीं करता है। अरे कोई नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा है, चाहे जितना लूट लियो। अंधेर नगरी चौपट राजा है, चाहे जितना लूट लो। ये जो कह रहे हैं सत्य साहब भीगी हुए, हम भी आपकी दया से हम 20 बीघा किसान हैं। जो दशा हमारे यहाँ 20 जगह खेती है, जो दशा आपको चल के दिखाइए खेतों की दुर्दशा कहे हुए जाओ तो यही लगता है आत्महत्या कर ले क्या इस साड़ों और गैयों से। आत्महत्या कर ले? हाँ, जब उतना मजबूर है किसान जी, जब मूलधन नहीं आता है, फायदा छोड़ो, जब चर ही जाते हैं तो यही लगता है आत्महत्या कर ले क्या, हम लागत नहीं आती। केवल एक गाय सांड से, अगर हमारे यहाँ 3 थे, हम लोगों को पकड़ के ले गए, गौशाला वाले कह रहे नहीं लेंगे, जो करना कर लो। गौशाला कहाँ पे आपकी? हमारे यहाँ एक गौशाला समोदा में है, वो कह रहे हैं गजियापुर में, वो कह रहे नहीं लेंगे। एक यहाँ पे है देवनी में, उसने भी काम नहीं लेंगे। पस्तौर वाला कहीं नहीं लेता, सब लोग तरसते हैं सब। तो जितने ये स्थिति आप ही के साथ में या हर किसान के साथ मना कर देते? सबके साथ सर, 17 बछवा लेके सबके साथ है। जब लोग बाग जब तरस होते हैं हड़क ले जाते हैं, गौशाला कहते नहीं लेंगे, जो करना कर लो, एक नहीं लेंगे। आपस में अलग क्या कह रहे हैं? आइए इधर आइए, क्या कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं, बताइए। आपस में झगड़ा भी होता है। अगर जानवर लेके गए इसको रख लीजिए अपने गौशाला में, तो आपस में झगड़ा भी होता है।
सुन रहे हैं अब यहाँ की स्थिति क्या है, किसान बता रहे हैं अगर गौशाला में अगर गायों को लेकर जाते हैं तो गाय वहां पर रखी नहीं जाती, और गाय अगर बाहर रहती गाय और सांड तो उनका खेत चर जाती है। आप यहाँ पे लोगों को सुन रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कुछ ने बताया भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। देखते रहिए 2022 का चुनाव के बाद का नतीजा डिसाइड करेगा कि वोट किधर पड़े हैं और पब्लिक ने किसको सपोर्ट किया है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।